दोस्तों नमस्कार। ट्रंप ने एक और कार्ड खेला है। जैसा घटिया आदमी वैसी उसकी घटिया चाल होती है। और ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दोबारा पाकिस्तान के अंदर बुलाया, यूएस के अंदर बुलाया। 2 महीने में सेकंड टाइम बुलाया आसिम मुनीर को, और वो भी लंच के ऊपर। और इसी इशू पे बात करते हो, क्या पर्पज है उनका बुलाने का। हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी शख्सियत है। और पाकिस्तान में तो इनकी काफ़ी पकड़ है। ऐसे सोचते हैं जैसे कोई इंटेलिजेंस का आदमी सोचते हैं। आप बताइए कि उदय शंकर पांडे जी, आपको क्या लगता है कि जो आसिम मुनीर को यूएस के अंदर बुलाया गया ट्रंप के द्वारा? सर, ये अचानक 2 महीने में दोबारा अपने नौकर को बुलाना और उसको कुछ ब्रीफिंग करेंगे, उसको कुछ बोलेंगे। डेफिनेटली यही बोलने वाले हैं कि देखो, हिंदुस्तान को तुम भी जरा तंग करना शुरू करो। हाँ, अभी परेशान करो उनको। जो तुम्हारे उनका तो एक ही औजार है, हमारे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का, दैट इज टेररिज्म. So I am quite sure they would like to use terrorism against India via नेपाल और वाया बांग्लादेश और वाया ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, इसके थ्रू ये कुछ ना कुछ अभी हरकत करेंगे। बट ये इशारा काफी है इंडिया के लिए, और आई एम श्योर इंडिया फोर्सेस मस्ट बी ऑल रेडी टू काउंटर दिस न्यूसेंस। वो करेंगे सर। वो अमेरिका की ये चाल मुझे नहीं लगता सही होगी, और बड़ी बेवकूफों वाली सब ये होगी कि आप एक ट्रबल मेकर जो दुनिया भर में ब्रांडेड हैं एज टेररिस्ट कंट्री एंड टेररिस्ट मैन्युफैक्चरर, आप उसको यूज करके अगर इंडिया के अगेंस्ट आएंगे तो आपकी रही सही जो इज्जत है वो देखना मट्टी में मिलने वाली है। बताइए सर। देखो उधर कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान उसी तरह से अटैक कर सकता है जैसे 26/11 को किया था, यानी कि सी के रास्ते से। मुझे कोई कह रहा था कि सी के रास्ते भी आ सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बात समझा दूं इन लोगों को स्पेशली कि सी के रास्ते क्या प्रॉब्लम है। देखिए, जब 26/11 हुआ था तो उसके बाद इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया था। मनमोहन सिंह के टाइम से थोड़ा काम करना शुरू कर दिया था हमारे डिफेंस के प्लानर्स ने या सिक्योरिटी एजेंसीज ने, कि कैसे ऐसा अटैक को रोका जाए। तो उसके बाद इंडिया ने कुछ काम शुरू किया और कई सालों तक काम करते रहे। मोदी के टाइम भी काम चलता रहा। जो इंडिया के बैकयार्ड पे 3 कंट्रीज हैं, छोटी छोटी आइलैंड है। एक है मालदीव, एक है मॉरिशस, एक है सेशल्स। यहाँ पे उन्होंने 8-8 रडार लगा दिए। रडार जो उनकी फोटोग्राफ लेके जो भी शिप यहाँ से पास करते हैं, और वो शिप की फोटोग्राफ जो है वो दी जाती है आपके एक सेंटर है गुड़गांव के अंदर, फिर उसको शेयर किया जाता है बाकी जगह से के साथ भी। और दूसरा पे श्रीलंका के अंदर रडार लगे थे, हमारे 12 रडार थे, उनको भी हमने चेंज करा दिया। यानी कि जो फोटो खींच के पूरी भेज पाए, ताकि हम पूरी की पूरी बात रख सके पूरे इंडियन ओशन के अंदर, वो भी तैयार हो गया। फिर इंडिया ने कुछ और काम किया। इंडिया ने लक्षद्वीप, जहाँ से जो मालदीव के बैकयार्ड पे पड़ता है, वहां पे इंडिया ने अपनी 2 बेसेस बना दी उनकी आइलैंड के ऊपर, ताकि कोई भी शिप वहां से पास करे उसकी पूरी नजर हो। वहां पे भी हमने रडार लगा रखे हैं। और फिर हमने जो एक नई आइलैंड, बिटर आइलैंड, जो लक्षद्वीप के सबसे क्लोज है पाकिस्तान के, यानी कि 400 किलोमीटर दूर है कोची के, वहां पे भी रडार लगा दिया। वहां पे अभी बेस हमने स्टार्ट कर दिया बनाने, लगाए जा रहे हैं रडार। फिर ओमान के रास्ते सारी कंट्रीज के जो लोग आते हैं, जो शिप्स आते हैं, उनकी पूरी डिटेल आती है हमारे पास। वो शेयर करता है बहुत सी कंट्रीज के साथ, तो इंडिया के साथ भी शेयर करता है, क्योंकि ओमान इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है। तो इंडिया से वो शेयर किया जाता है। जितने भी शिप वहां से आते हैं उनकी फोटोग्राफ आ जाती है। तो ये जो टेररिस्ट हैं, ये छोटी शिप्स जिसको डोक आ जाता है उसमें आते हैं, स्मगलिंग की जाती है, आर्म्स की जाती है, साथ में आपके ड्रग्स की जाती है। तो आपने देखा होगा पीछे बहुत से जो ड्रग्स आ रहे थे उनको पकड़ा जा रहा था, वो इसी वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरी बात रखनी शुरू कर दी है। और साथ में जो इंडिया की कोस्ट है, पूरा का पूरा कोस्ट 7,056 किलोमीटर का, वहां पे भी हमने रडार लगा दिए हैं। 100 से ज्यादा रडार लगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने रडार लगे हुए, वहां पे भी लगा दिए। फिर ओखा जो एक जगह है गुजरात के पास, जहाँ पे पहले मुस्लिम ने कब्जा कर लिया था, वहां पे भी हमने पूरा सिस्टम लगाया हुआ है। पूरी वॉच की जाती है वहां से भी, जो भी, क्योंकि वो वहां से सारे शिप पास करते हैं उसके क्लोज से। तो हमने सी रूट को काफी हद तक सेव किया है। लेकिन कोई भी जो आपका काम होता है सिक्योरिटी का, वो आपका कभी भी 100% सिक्योर नहीं होता। लेकिन हमने काफी हद तक इसको कंट्रोल कर रखा है, ताकि कोई 26/11 जैसे इंसिडेंट ना हो। और दोबारा अगर इंसिडेंट होती है तो हमारी फोर्सेज तैयार हैं। मनमोहन सिंह की तरह नहीं कि 2 दिन तक हमारे सोए रहेंगे फिर उसके बाद काम करेंगे। आगे बात करते हैं, उससे पहले उदयशंकर पानी की। हाँ जी सर। मोदी जी का एक सेंटेंस है कि जिसकी जो
भाषा है, हम उसी भाषा में रिप्लाई करेंगे जो उसको समझ आती है। और अभी कांटे को कांटे से निकालने के चक्कर में हम तालिबान हैज बीन एक्टिवेटेड, वो आज हिंदुस्तान के साथ आ रहे हैं। बिल्कुल। और जो मैंने अपनी आंखों से आपको मैंने बताया था, जो मैंने देखा था कि मॉरिशस में आज एलटीटी को बिठा दिया सर, वहां पे एलटीटी को हमारी बिठा बेस भी दिया है, उनकी उनकी हाँ अवलेगा बिल्कुल आइलैंड के ऊपर हमारी बेसेस हैं। सर। अभी टाइम आ गया है कि ये जो इनका लाडला है हमारे ट्रंप जी का, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, इसके पंख काट, इसके जितने मेडल है ना सब काटने वाले हैं। और सब पंख काट के फिर हम लोग भेज देंगे इन अ कुरियर, नाइस कुरियर, नाइसली पैक्ड टू ट्रम्प कि बेटा ये तेरे जो ये फेवरेट है ना, इसकी ये हालत हमने कर दी है। और करने के लिए अफगान बैठे हुए हैं, कबालीज बैठे हुए हैं, हमारे बहुत लोग वहां पर हैं, पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, जिनके पास आप 20-30 हजार रुपए दे दीजिए आज की हालत में तो दे डू एनीथिंग। तो वो कहते हैं ना, अज्ञात आदमी ने आया, फायरिंग की और गायब हो गए। तो वो कुछ ना कुछ होने वाला है। वो अगर इंडिया की तरफ उसने नजर भी उठाई, पाकिस्तान ने गलती की कि अमेरिका के कहने पे अगर कुछ हमारे लिए प्रॉब्लम खड़े करेंगे, तो ये हमारे हिंदुस्तान आज की डेट में नया हिंदुस्तान रेडी है कि गोली का जवाब गोले से देने की। अच्छा, अब आपने दूसरी बातें की, मैं आपको उसका जवाब दे दूं। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक करेंगे, जिनको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और थोड़ी सी भी हरकत की तो इंडिया जवाब दे देगा। इंडिया इससे पे अमेरिका की तो सुनेगा नहीं, किसी वर्ल्ड के लीडर की सुनेगा, जो जिसको कहना कहता रहे, हम किसी की परवाह नहीं करते। अगर दोबारा टेररिस्ट अटैक हुआ तो हमको रशिया सपोर्ट करेगा और चाइना सपोर्ट करेगा, क्योंकि जो पिछला अटैक इजराइल हुआ भी, था पहलगाम का, इजराइल तो करेगा, जितना लेकिन भी जो है, ये मेन, इजराइल आल्सो विल बी ये विद अस। ये मेन यस, बड़ी बड़ी कंट्री, अभी तो बड़ी बड़ी कंट्री की बात है ना, इनका इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, चाइना ने पिछले जो अटैक किया उस पर भी इंडिया को सपोर्ट किया, जो पहलगाम के अटैक के बाद किया है उसने इंडिया को सपोर्ट किया है। और जो इनकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उसको चाइना ने कहा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस ने तो कहा। लेकिन अगर इनके पास जो रास्ता बनता है वो बनता है इनका नेपाल के थ्रू, क्योंकि हमारा उनके साथ 1495 किलोमीटर का सोरस बॉर्डर, या 1691 का वो किलोमीटर का वो ओपन बॉर्डर है, वहां से आ सकते हैं। वहां से पहले भी आए थे, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था 2001 में, तब भी जो टेररिस्ट थे वो आए थे नेपाल के रास्ते, और बहुत बार टेररिस्ट आए वहां पे। लेकिन खबरें सब होती थी, उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती थी, बिके हुए लोग बैठे हुए थे हमारे इंटेलिजेंस के अंदर भी और बाकी भी, तो वहां पे एक्शन नहीं होता था। लेकिन अब वहां से, और देखिए, जहां पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी एम्बेसी है नेपाल के अंदर, जहां पे फेक करेंसी का काम होता था, अब हमारी वहां पे पूरी वॉच भी है, पूरा नजर भी रखी है, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को ने पूरा अलर्ट भी भेज दिया है। वहां से आएंगे तो उनको वहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त के आसपास ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान यूएस की मदद से कोई अटैक करेगा, टेररिस्ट अटैक करेगा इंडिया के अंदर, और इसकी पूरी आशा लगाई जा रही है। और तो इस पे कोई भी अगर होगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश के रास्ते, बांग्लादेश के अंदर तो बहुत से टेररिस्ट ग्रुप इस टाइम पे इकट्ठे हो गए, और वहां पे जो टर्किश हैं, उनकी इंटेलिजेंस एमआईटी वो भी बैठी है वहां पे, पाकिस्तान की आईएसआई वो भी बैठी है, और वहां से पूरी प्लान है। वो वैसे भी थ्रेटन कर रहे हैं कि हमारा तुम नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, तुम्हारा वेस्ट बंगाल ले लेंगे, तो वहां से टेररिस्ट आ सकते हैं। क्योंकि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं इस टाइम पे एक्टिव है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन थोड़े घबराए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्योंकि जब हम बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस आए थे, तो उन्होंने हमके अपने जो है TB2 ड्रोन्स, जो टर्किश ड्रोन है, उनको घुमाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो इनकी तो हवा निकल गई। लेकिन अब ट्रंप के कहने से पाकिस्तान वहां से अटैक करेगा तो इंडिया के लिए मुश्किल तो होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि क्या बांग्लादेश के अंदर अटैक करें। अटैक होगा तो करेंगे, क्योंकि वहां पे हमने ब्रह्मोस मिसाइल लगा रखी है, हमने रफाल प्लेन लगा रखे हैं। और इवन अगर नेपाल की तरफ से हुआ तो दिक्कत तो होगी कि किसका नाम दें, होंगे तो पाकिस्तानी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन नेपाल पे तो हम अटैक नहीं कर सकते। लेकिन उसका जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को, या तो अननोन गनमैन के द्वारा या किसी और तरीके से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चालू है। और इस टाइम पे जो अटैक होंगे उस पर ट्रंप की पूरी सपोर्ट होगी, आप देख लीजिएगा। जो भी अटैक होगा ट्रंप ने ये कहेगा ये पाकिस्तानी नहीं है। सर जैसे सर ट्रंप उनकी आपसे बात कर, हाँ, हाँ, पूरी सपोर्ट होने दीजिए। मैं बता रहा हूँ, अभी अगर कहीं गलती कर गए ये हमारे चिंजरपू और ये जो पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि भैया शायद हिंदुस्तान वही पुराना हिंदुस्तान है जहां पर हमारी सपोर्ट है, जहां बहुत सारे गद्दार हैं, हिंदुस्तान तो भरा हुआ है, वही तो हमारी स्ट्रेंथ है।
सर वो आज वो हालत नहीं है। हमारे गद्दार भी आज डरे हुए हैं और एक सेट मतलब वी आर ऑल सेट टू वाइप आउट दीज टेररिस्ट फोर्सेस टोटली। उदय, मैं पूरे आपको गायब एक हो और जाएंगे बात सर। बता दूं। उदय, हाँ देखिए, जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी तब पाकिस्तान को टेररिस्ट अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन पहलगाम अटैक क्यों किया? पहलगाम अटैक से पहले वहां पे यूएस की डेलीगेशन गई थी पाकिस्तान के अंदर। ट्रंप की डेलीगेशन थी उस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर, और पूरी बात कर रही थी कि हमें मिनरल्स दे दो जो इनके बलूचिस्तान के अंदर है। तो इसमें पूरा शक जा रहा है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि उन्होंने इनको थोड़ी सी हवा दी है कि आप अटैक करो, हम देख लेंगे, और इन्होंने पहलगाम में अटैक कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि इंडिया इतनी बड़ी स्ट्राइक करेगा, ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। 2 एयर बेसिस, 4 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और 2 इनके टेरर कैंप, उनको बर्बाद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की जो अकल है वो घुटने में है, और इसको लगता है कि अब हम करेंगे तो इंडिया कुछ नहीं करेगा। देखिए, आप देखिए ना, उसके बाद जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उसको दोबारा से रिवाइव किया गया। अब इन्होंने क्या किया है, छोटे-छोटे कैंप्स बना दिए ताकि मेजर स्ट्राइक ना हो सके, क्योंकि पहले जो बड़े कैंप थे वहां उनको कन्वर्ट कर दिया गया छोटे-छोटे कैंप्स के अंदर, और वहां पे पूरी कंस्ट्रक्शन की गई है। अमेरिका इनको पैसे भी दे रहा है, अमेरिका इनको हेल्प भी कर रहा है, लेकिन इंडिया छोड़ेगा नहीं, चाहे कैंप्स हो चाहे कोई हो। हमने एक मैसेज दिया था उस टाइम पे, आसिम मुनीर के घर से 10 किलोमीटर दूर हमने बम फेंका था एक क्रिकेट हाँ ग्राउंड के अंदर, और ये बताया था कि तुम्हारे घर के पास बम फेंक रहे हैं, और पूरी तरीके से हमने जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके घर के पास बम फेंका था। और ये सब और बंकर हम में घुस जब गए थे। नहीं, और हम जब अगर फेंक सकते इनके जो इनके कैंप्स हैं उन पे अटैक कर सकते हैं प्रिसीजन से, तो वहां भी अटैक कर सकते हैं। एक मैसेज दिया था लेकिन इनको समझ नहीं आया, और इस टाइम पे आसिम मुनीर को तो सपोर्ट चाहिए यूएस की। यूएस सपोर्ट करेगा तो फिर टेररिस्ट अटैक करेगा, लेकिन छुपा के करेगा, यानी कि या तो नेपाल के रास्ते से, जैसे आपने ठीक से कहा, या करेगा बांग्लादेश के रास्ते से। तो इंडिया उसका जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहा है। कैसे जवाब दिया जाए, कैसे उनको मारा जाए, मारने के बाद तो छोड़िए, इनका काउंटर कैसे किया जाए, इनको कैसे बाद में बदला लिया जाए। सर मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। वो कल जो हम लोग थोड़ा उनका हाथ पैर मरोड़ेंगे और उनके अज्ञात हमारे जो लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, जो हरकत करेंगे वहां पर, उसके बाद पाकिस्तान ने यही कहना है कि जी वो ये पहलगाम वाला अटैक हमने नहीं किया, अमेरिका ने करवाया। वो बोल देंगे, देखना। कोई तो कोई बोल देगा ना। देखो, पहले भी तो इनके लोग बोल चुके हैं ना, कि हम पहले लोग भी अमेरिका जो के लिए जो काम थे। टेररिज्म कर हाँ, रहे थे, रशिया में हमने किया, सब जगह किया। इन्हीं के तो पिट्ठू बने हुए थे, इन्हीं से पैसा ले रहे थे, हम लोग कर रहे थे। और उसी तक वही तो गुस्सा अफगानिस्तान का आज, कि साला तुम लोगों ने हमारे कंट्री में इतना किया, बाय ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका यू पीपल हैव डन सो मच ऑफ हार्म टू अस। तो इसलिए आज वो नाराज हैं। सर अभी आएंगे, ये कबालीज भी आने वाले हैं उनके, और ये अफगान वाले लोग भी, और ये पख्तून लोग भी, ये सब के सब उठने वाले हैं। और वी हैव एनफ एमुनेशन इन पाकिस्तान टू ब्लो देम अप। बिल्कुल ठीक बात है। चलो, इनको अपनी तैयारी करने दो, क्योंकि इनका तो काम यही है, बम ब्लास्ट करना। और अमेरिका इनके सपोर्ट में, ट्रंप इनके सपोर्ट में। ट्रंप को की जो इंसल्ट हो रही है, उनको लगता है उनकी इंसल्ट हो रही है, उनकी बात नहीं मानी जा हाँ, रही। हम वो लेकिन ईगो वॉर चल रहा है, उसका टैरिफ वॉर नहीं चल रहा है, ये ईगो वॉर चल रहा है। तो लेकिन हम किसी के गुलाम तो नहीं है ना भाई, हम इनकी गुलामी बिल्कुल तो नहीं करते ना। हर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमने इनकी 1974 में नहीं सुनी, हमने इनकी 1998 में नहीं सुनी। अपने आपने लगानी है सैंक्शन तो लगा दो, हम भी डील कर लेंगे आपके साथ। लेकिन हाँ मोदी। अल्टीमेटली क्या है कि पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे इकट्ठा हो रहा है यूएस के खिलाफ, यानी कि डीडॉलराइजेशन की बात हो रही है, और जो पाकिस्तान को दोबारा से ऊपर उठा रहे हैं, आसिम मुनीर को उठा रहे हैं, तो उसका नहीं बदला नहीं, लिया जाएगा। ये मोदी की तो दोस्ती देखी है आपने, ट्रम्प जी। और अब उसका गुजराती दिमाग भी आप देख लो जाके, वो ऐसा मारेगा, वो नजर नहीं आने वाला। एंड ऐसी जगह लगेगा कि साला ये सालों साल तक ये लोग पेन में रहेंगे जाके। सो आई एम श्योर अवर फोर्सेस और अवर इंटेलिजेंस इज नाउ एब्सोल्युटली रेडी, एंड दे आर ऑन स्टैंड बाय। इनको जरा कुछ एक तो कोशिश करने दीजिए। Okay, they are most welcome to do it, and बिल्कुल। we will definitely. Yes, sir. Let's hope for the best. Jai Hind and Jai जय Bharat. भारत। या बहुत बहुत शुक्रिया।